मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार डेली बाय डेली स्टूडेंट की चौपाल में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जनरल नॉलेज, कुछ तथ्य के बारे में बातें करते आ रहे हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, एसएससी से लेकर जितने रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। यहाँ तक कि सीडीएस से लेकर के सीआईएसएफ से लेकर सीपीएफ तक इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की चौपाल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बैठे हुए हैं। आपसे क्या करेंगे, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा फैक्ट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में। आने वाले समय में इसी को हम डिस्कशन पार्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी जब एबिलिटी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या है, डिस्कशन का पार्ट आएगा। मतलब हर तरह से जो नॉलेज होता है उनको मिलेंगे। तो अगर आपको क्या करना है, इस चौपाल में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और इसमें आपका क्या करिए, नॉमिनेट करा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बजट का मतलब क्या है? एक वार्षिक वित्तीय विवरण। हाँ, बजट का मतलब होता है एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रिटेन। हाँ, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष किस सम्मेलन का देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? बिहार राज्य के द्वारा यह शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या एस्टेरॉयड पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रवाह या प्रभाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण ही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ने पहली उद्यमिता का उत्प्रेरित करने के लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की? असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, ओटावा संधि का संबंध कहाँ से है? माइन बैंड से है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन। हाँ, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये क्या हुआ था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुम्मद का क्या नाम है, जिसे हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। तो इंद्रजाल एक ऐसा स्वदेशी ड्रोन है पहला, जिसे रक्षा गुम्बद का एक नाम है, जिसे हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, आयकर विभाग की इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली का नाम क्या है? ई निवारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है? 100 लाख करोड़ रुपए। 100 लाख करोड़ रुपए, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता है? सर विलियम जोन्स को क्या कहा जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने, बता देते हैं, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ये ब्रिटिश कालीन राजधानी कलकत्ता में यह की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। अगला है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने में किया जाता है? हाँ, धुएं की सघनता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला, ध्यान दीजिए, एक बात और बता दें कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1888 में फ्रेंच वैज्ञानिक
मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने इसका उपयोग करके बताया था कि धुएं के घनत्व को इससे मापा जा सकता है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है का नाम बताइए। केजी वियोगी। हाँ, केसी नियोगी साहब हैं। केसी नियोगी साहब जो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं और आपको पता ही है प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया और जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1952 में पेश की और राष्ट्रपति को सौंपी। और द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग है एन.के. सिंह है। कौन है वर्तमान में? कौन है? एन.के. सिंह। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। तो इसमें आपको वर्तमान क्वेश्चन भी मिल गए हैं वित्त आयोग के, और सबसे पहले कौन थे और दूसरे कौन थे ये भी बता चुके हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ से प्राप्त हो गए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने चौपाल को बैठाया है तो आपको पूरा क्वेश्चन प्राप्त होंगे। आपका जीके जो होगा किसी भी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण जाएंगे। इसके अलावा आपके इंग्लिश की क्लासेज, इसके अलावा आपके जीके जीएस के साथ साथ आपका रीजनिंग की क्लासेस भी क्या होंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। आने वाली वीडियो चौपाल में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बताते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। वर्ष 1967 में बात किया जाए तो केप टाउन में, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण करके 53 वर्षीय रोगी के शरीर में किया था। क्या किया था? 1967 में ये काम किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? लाहौर। तो ध्यान, राजा रणजीत सिंह जो है अदालते आला की स्थापना लाहौर में किए थे। ये सिख शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह अदालते आला की स्थापना लाहौर में की थी और 1801 में सिख शासक बने थे। सुगमय भारत अभियान कहाँ किस किस के लिए संबोधित किया गया है? किसके? हाँ, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत किए थे। सुगमय भारत अभियान, जो दिव्यांग व्यक्तियों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब क्या दिव्यांग कहा जाता है, क्योंकि दिव्य के अंग के रूप में इन्हें जाना जाता है। महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ये दोस्तों क्या था, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको क्या है जानना चाहिए। पूरे आपके 20 से 21 क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए था और बता भी दिया गया है। तो इतने स्टूडेंट मैं दोबारा का, तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पता ही आपको 99 84 84 55 15। और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे और स्टूडेंट की चौपाल, बच्चों की चौपाल, नन्हे बच्चों की चौपाल, हर प्रकार के चौपाल लगाए हुए हैं। आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई नहीं पैसे देने पड़ेंगे, कुछ नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। आप चौपाल में क्या कर सकते हैं, भाग दर्शन। आने वाले समय में इसमें प्राइज़ भी दिए जाएंगे, आपको मिल सकता है और आपका ज्ञान का स्तर बढ़ सकता है। मेरा उद्देश्य ये है कि अपना गाँव क्षेत्र क्या आगे जाए और यूट्यूब पर डाल देंगे। अब वीडियो आप सब लोग देख लेंगे। यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू आप लोग का आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।